town, she is the most versatile person ever. She's an actor, a dancer, a singer, a producer, an author, a philanthropist. God, she is all over the place. When she was at her peak in Bollywood, she started afresh in Hollywood and she did really well there as well. आपको पता तो लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. इट्स नन अदर देन प्रियंका चोपड़ा. आज हम बात करने वाले हैं 12 ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो प्रियंका चोपड़ा के लेसन्स हैं ऑन लाइफ एंड प्रोफेशनल फ्रंट. आप उसमें कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं. बहुत ही रिसर्च करके हमने स्टेप बाय स्टेप ये इंग्रेडिएंट्स को लिखा है और आपके सामने इसको हम लेकर आ रहे हैं ताकि आपको अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, टू द पॉइंट आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे उन लेसन्स को फॉलो करें ताकि आप भी वो सक्सेस पा पाए जैसे प्रियंका चोपड़ा के पास है. एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड द वे शी हैज डन इट इन हर लाइफ एंड शी हैज टोल्ड इट एवरीथिंग इन हर इंटरव्यू, स्पीचेस एंड वेयरएवर शी हैज गॉन. उसको हमने बहुत अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए 12 स्टेप्स में सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया है. इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस ऑन सेलिब्रिटीज, देयर माइंडसेट, देयर कॉन्फिडेंस, ग्रोथ एंड लीडरशिप स्किल्स और उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर आपको सारी नॉलेज मिलती रहे. इसी के साथ चलते हैं हम और विद all their reference clips I'm going to share with you all the steps that Priyanka has for you. Let's get started. स्टेप नंबर 1 है इंटेंशन. सबसे पहले आपको यूनिवर्स को अपना इंटेंशन दिखाना है दैट आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ. ये मेरा क्लियर गोल है जहाँ पे मुझे पहुँचना है. और अगर आप यूनिवर्स को वो इंटेंशन अपना देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको उसके लिए रास्ता दिखाएगा. बट सबसे पहले इट ऑल स्टार्ट्स विद योर माइंडसेट. आप अपने दिमाग में वो इच्छा तो जाहिर कीजिए कि मुझे कुछ करना है लाइफ में. ये सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है और ये प्रियंका चोपड़ा खुद अपने मुंह से आपको बता रहे हैं. Let's hear her out. Somehow something guides you. What that is, I don't know. I don't have a name for it. I don't think it's a religion. I don't know if it's God. I don't know what it is. I think something is bigger than us. And I believe it. You can't wait for destiny. That's being entitled. No one can be that. You can't be like, oh, destiny's going to knock on my door one day. No, it won't. You have to be able to recognize opportunities. Because there'll be a lot of them that come into your life. And once you recognize an opportunity, you have to seize the day and work bloody hard. Because there'll be 25 other people. स्टेप नंबर 2 इज कॉन्फिडेंस. आप कुछ भी करें लाइफ में उसको इस विश्वास के साथ करें दैट आई एम गोइंग टू डू इट द बेस्ट वे पॉसिबल. अगर आपको अपने पे भरोसा है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि वॉट एवर आई डू आई विल डू इट विद माई बेस्ट एफर्ट्स, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा. प्रियंका चोपड़ा सिर्फ 18 साल की थी व्हेन शी बिकेम मिस वर्ल्ड और उस पे वो बोलते हैं कि मेरा कारण मिस वर्ल्ड बनने का सिर्फ और सिर्फ एक है और वो ये है कि आई वॉज कॉन्फिडेंट. कंटेस्टेंट्स तो और भी बहुत सारे थे और सभी टैलेंटेड थे बट मैंने जो भी वहाँ कहा, अपने आप को पोर्ट्रे किया, वॉक किया, मेरा स्टाइलिंग, एवरीथिंग, उसमें मैंने बस एक चीज का ध्यान रखा कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज को करूं, हर चीज में इस चीज को इंश्योर करूं कि दैट आई शो इट टू देम दैट आई एम द बेस्ट एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ. बस उसी चीज को लेकर उनको लगता है कि उनका जो विनर और जो मिस वर्ल्ड का टैग है वो उनको मिला. कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी चीज है जो कि आप दिखाते हैं लोगों को. अगर आप दिखाएंगे कि यस आई एम कॉन्फिडेंट तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे. अगर आप खुद ही नहीं अपने विश्वास करेंगे तो कोई और क्यों करेगा आपके ऊपर विश्वास. लेट्स हियर हर आउट. The fact that my personality and the way I speak and my confidence is what won me that crown made me feel like confidence is your best accessory. There is nothing else you need. The only thing you need to wear well is your confidence. Step number 3 is hard work. इतना काम करो कि कोई कभी क्वेश्चन ना कर पाए कि आप कैसे सक्सेसफुल हो गए. हर चीज को पाने के लिए काम करना तो जरूरी है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है. बहुत सारे सैक्रिफाइसेस चाहिए होते हैं अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में और यही
बहुत बड़ा सीक्रेट है प्रियंका चोपड़ा का भी। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट किसी को भी सक्सेस मिल जाती है, हर किसी को उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का कोई और सोल्यूशन, कोई और शॉर्टकट नहीं है। You know, nothing comes free in life, right? There's a Yeah. price to pay for everything. And all I want is to dominate the globe. That's all I want. So for that, you have to sacrifice sleep and food and schedules and routine and it's okay. I love what I do and I don't take my job for granted. I don't take my work for granted. I really believe that very few people get to wake up in the morning and say, yes, I'm going to work and yes, I get to do something which I want to do on my terms. So I just go ahead and do it. Of course I'm tired. Of course I get exhausted. And I sleep on the plane. I conserve my energy wherever I can. But अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। जब आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेके, अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, तो नंबर 4 जो है वो सबसे मुश्किल स्टेप है, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये है क्रेडिबिलिटी। जो क्रेडिबिलिटी है वो धीरे धीरे ही लोगों को आपके ऊपर आती है। लोग आपके ऊपर विश्वास एकदम से नहीं करेंगे, लोग आपको जज करेंगे, टेस्ट करेंगे, ओपिनियंस बनाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस मेंटेन करनी है। बिकॉज क्रेडिबिलिटी जो है वो लोग आपके ऊपर तब करेंगे जब आपका एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, 2 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे, लगातार आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जब सक्सेसफुल होने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका नाम बनना शुरू होगा, पॉपुलर होंगे और फिर लोगों का आपके ऊपर विश्वास बनना शुरू होगा। अक्सर यहाँ पर जो है हम लोग पीछे हट जाते हैं या लैक कर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, पर मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रिजल्ट माय डियर फ्रेंड जो है टाइम के साथ मिलता है, क्योंकि लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा परखेंगे और फिर ही आपके ऊपर विश्वास करेंगे। Let's see what Priyanka has to say on this. you know, when you first start your career, and it's like, and especially my job, there's no consistency in my job. You don't know when your next check is coming. You don't know, you got to kind of think about the practical side of that. So you run all the time, you're hustling. And then I think, you kind of reach a point where you have a little bit of credibility, so you can stand and take some time. And that's where I've reached now, where I have a work-life balance, which is very important to me. 7:30, 7 o'clock, I'm done from work. I like to have a couple of hours with my family. I like to wake up early with my baby. Step number 5 says be original. बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट, क्योंकि प्रियंका ने एक बहुत ही बिटर ट्रूथ यहाँ पर सामने लेकर आए हैं। हमें अक्सर आदत होती है कि हम दूसरे लोगों को देखें वो क्या कर रहे हैं और बिल्कुल उसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करें, लेकिन वो करना चाहिए, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हूबहू कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी कुछ खासियत है, आपकी अपनी कुछ खासियत है। और इस चीज़ को मत भूलना कि आप जो भी काम करो उसमें अपना स्टाइल, अपना तड़का ज़रूर लगाना, क्योंकि वो ही आपका ओरिजिनल जो है सेंस लेकर बाहर आएगा, और जो आपका ओरिजिनल सेंस होगा वो बेस्ट वर्जन होगा। बिकॉज कोई और तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर ही चुका है, बट आप क्या हैं वो ही तो दुनिया देखना चाहती है। आप क्या लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में, वही तो देखने वाली बात है। सो बी ओरिजिनल, एंड दैट्स व्हाट प्रियंका टेल्स अस टू। Don't tell yourself that you don't know what to do. But it's always nicer when you look at someone you really love and you're like, yeah, well, she did it and I could do it too. That's what I mean. And you I could do your appreciate own version of it. That's what I'm trying to tell you. I already exist. that. Okay, good. Who are you? स्टेप नंबर 6 एंड स्टेप नंबर 7 मेरे बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि ये मैंने खुद बहुत सारे धक्के खा के सीखा है। स्टेप नंबर 6 है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट जो है वो हर ह्यूमन की बहुत ही बेसिक टेंडेंसी है, चाहे तो वो प्रियंका चोपड़ा हो या कोई भी एक आम इंसान हो। सेल्फ डाउट हर किसी को क्रीप इन होता है, जहां उनको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, अदर्स आर बेटर देन मी। हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरे से और सोचते हैं कि आई एम नॉट द बेस्ट। नो मैटर आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस हो, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कभी ना कभी लाइफ में कभी डाउनफॉल आता है, तो सेल्फ डाउट जरूर क्रीप इन होता है। आपको अपने आप को
घबराना नहीं है उस चीज से. जस्ट टेल योर सेल्फ इट्स ओके. सेल्फ डाउट इज परफेक्टली फाइन. प्रियंका चोपड़ा को भी आता है, हर किसी को आता है. तो क्या हो गया अगर मुझे भी आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुक जाऊं या मैं यहाँ पर इस चीज को रोक दूं. मुझे इससे घबराना नहीं है और उसके बावजूद भी अपने सेल्फ डाउट को एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है और खुशी खुशी आगे बढ़ते रहना है. बस ये ही जरूरी चीज है कि हम अपने सेल्फ डाउट को इतना बड़ा ना बना लें कि वो हमें पीछे रोक ले. That's all that Priyanka has done. See what she has to say on this. I was called black cat, dusky. What does even dusky mean? In a country of all dusky people, I mean, we're literally brown in India, but we still have so much equity on light skin. And of course, that comes from our colonial past. It comes from, it's not even been 100 years that we've shed the British Raj. And it is up to us and our generation to be able to cut those ties and change it for the next generation. So when I was 21, 22, I did think that I was dark-skinned. I did think that I was not pretty enough. I did think that I would have to work a lot harder. So I think as I grew up, I had to be educated and learn along the way. And now comes step number 7. The most beautiful step. Failure is good. फेलियर ही तो लाइफ में हमें सब कुछ सिखाता है. और ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस प्लैनेट पे जो कहे कि मैंने लाइफ में जो भी किया वो सक्सेसफुल रहा. 1 2 3 4 5 मेरे सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते गए वन आफ्टर द अदर. ऐसा तो कोई है ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो, प्रियंका चोपड़ा ही क्यों ना हो. हर किसी को फेलियर का सामना करना ही पड़ता है. मेरे को बहुत सारे फेलियर्स हुए जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था अपना पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर. लोगों को ट्रेनिंग देना, माइंडसेट ट्रेनिंग देना, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग देना. तो मेरे को इतना ज़्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ा और वो ही ब्यूटी थी. उसी ने इतना कुछ सिखाया, नए पाथ दिखाया, नए डायरेक्शंस दिखाए. अगर मैं उसी एक कोर्स को जो मैंने स्टार्टिंग में बिल्ड किया था आज भी वहीं बैठी होती तो शायद यूट्यूब का कभी ख्याल नहीं आता. लेकिन बहुत सारी चीज़ें करी, कुछ कोर्सेज चले, कुछ नहीं चले, पर जो नहीं चले वो बहुत अच्छा रहा क्योंकि उन्होंने मुझे नया पाथ दिखाया टुवर्ड्स न्यू कोर्सेज, टुवर्ड्स न्यू थिंग्स दैट आई बिल्ड, जो मुझे और सक्सेसफुल की तरफ ही लेकर गए लाइफ में, और सक्सेस दी और चीज़ें सिखाई. तो ये ही सबसे बड़ी ब्यूटी है फेलियर की कि फेलियर ऐसा नहीं है कि आपको पीछे कर रहा है. फेलियर उल्टा आपको रास्ता दिखा रहा है कुछ नई चीज़ की तरफ, कुछ अच्छाई की तरफ, कुछ सक्सेस की तरफ. और यही चीज़ है जो प्रियंका चोपड़ा भी मानते हैं कि फेलियर जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है. उससे कभी भी घबराना नहीं है, उससे कभी भी रुकना नहीं है. See what she has to say on this. But the one thing that is as certain as night and day, ladies and gentlemen, is that you will fail. It's just how it is. And there is nothing that you can do to stop that. It's what you do after that'll define where you go. When something I've invested in my heart and my soul, which I do with everything that I actually put my mind to, if that fails, I don't just wallow in self-pity. Because the only way to push failure aside is to move ahead. Not ignore it, analyze it, and learn from it. Always remember, you will never truly enjoy success until you have tasted failure. And trust me when I tell you, it tastes like shit. Really does. So rule number 6, fail, fail, fail again, and then rise like a phoenix. Now comes step number 8. No outside noise. बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में और वो सारे लोग पूरी जतन करेंगे आपको ये विश्वास दिलाने में कि जो आप कर रहे हो वो गलत है और आप सक्सेसफुल नहीं होगे. लेकिन the world is here and you are here. It's you versus the world. आपको ये सारी आउटसाइड नॉइस को बिग नो कहना है और विश्वास अपने ऊपर वापस रीडायरेक्ट करके लेकर आना है कि कोई बात नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग
आई विल फाइंड माई पाथ. कुछ काम नहीं किया तो आई फाइंड अ न्यू पाथ. वो नहीं किया तो आई एक्सप्लोर समथिंग न्यू. लेकिन मुझे वो आउटसाइड नॉइस को मुझे डिस्टर्ब नहीं करने देना है. लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, उन लोगों का काम है कहना, लेकिन उससे हमें इम्पैक्ट नहीं होना है. हाँ, थोड़ी निराशा होती है, थोड़ा बुरा लगता है, बट दैट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी. लेकिन अगेन उसको इतना बड़ा नहीं बनाना है कि वो हमें रोक दे, हमें पीछे जाने दे. और प्रियंका चोपड़ा को भी दुनिया बहुत कुछ कहती है, लेकिन शी नेवर पेज अटेंशन टू इट. और ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे अबाउट प्रियंका चोपड़ा, जो मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई करी, एंड इट हैज़ गिवन मी अमेजिंग रिजल्ट्स. मैंने जब सोचा था, आई वॉज डूइंग अ वेरी वेल नोन जॉब, बहुत अच्छे से मेरी अच्छी पे स्केल थी, आई वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट MNC. लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ के बिल्कुल स्क्रैच से सोचा कि मुझे कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अपना एक करियर बनाना है, मुझे लोगों को ट्रेन करना है स्किल के ऊपर, तो मेरे को भी बहुत सारा बैकलैश मिला था ये कह के कि ये कौन सी चीज़ है, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग बहुत ही निश है, ये कौन करना चाहेगा, इसमें कोई स्कोप नहीं है. लेकिन मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने वहाँ पर लोगों की बातों में आकर इस चीज़ को हटाया नहीं, थॉट को. मैंने सोचा करके तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड टुडे आई एम सो हैप्पी. आई ट्रेन so many celebrities and so many leaders on their mindset and on their communication skills. और आज की डेट में वही लोग हैं जो कहते हैं, अरे वाओ, यू आर सो सक्सेसफुल एंड फील सो गुड टू सी यू. तो कितना अच्छा फील होता है. तो लोगों की बातों को सुनो, लेकिन यहाँ से निकाल भी दो. सिर्फ अच्छी बातों को अपने दिमाग में रिटेन करने दो. Let's see what Priyanka has to say on this. If I sit and read every comment or every negative thing on social media, or keep wondering about the paranoia when I walk out of a room, what is someone saying, oh my god, I'll never be able to achieve anything. Step number 9 is pressure is positive. अक्सर हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो लोग बर्स्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, which is true. लेकिन अगर हम उसकी क्वांटिटी और अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दें तो प्रेशर जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है. अगर प्रेशर होगा और राइट क्वांटिटी में होगा तो वो आपका रिजल्ट और आपका आउटपुट जो है उसको डबल कर देगा. अगर आप देखें, जब एग्जाम्स होते थे हमारे स्कूल और कॉलेजेस में, तो जो भी कैजुअल भी लोग होते हैं वो भी एक रात पहले किताब जरूर खोल के पढ़ते हैं कि पता है कल एग्जाम है. सोचो अगर एग्जाम्स होते ही ना तो शायद कभी कोई बुक्स खोलता ही नहीं. लेकिन उस प्रेशर में कि कल एग्जाम है और मुझे स्कोर करना है, तो हर कोई किताब जरूर खोलता है, चाहे एक रात पहले खोले या 2 रात पहले खोले या 6 महीने पहले खोले. लेकिन प्रेशर से क्या है, आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है और वो लास्ट मिनट तैयारी में मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन के साथ रिजल्ट भी लेके आता है. तो इसीलिए कभी ये मत सोचना कि प्रेशर आ गया तो उसमें घबरा जाएं और पीछे हट जाएं. प्रेशर जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रेशर के साथ हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है. सो डोंट टेक इट नेगेटिवली, टेक इट पॉजिटिवली इंस्टेड. लेकिन हाँ, कंडीशंस अप्लाई. ज़्यादा प्रेशर से गड़बड़ भी हो सकती है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. बट इन द राइट क्वांटिटी, प्रेशर इज awesome. Do you feel like extra pressure when you came here this week, knowing that, wow, Miss India won last year, I'm going to be compared? Was there pressure? There's always been pressure, but I work best under pressure. And if there's no pressure, there won't be any expectation. And without expectation, I won't strive for enthusiasm. इन सब चीज़ों के साथ आप डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ जाएंगे. अगर आप ये सब चीज़ों को बिल्कुल राइट इंटेंट के साथ फॉलो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होने की तरफ जा रहे हैं, उस पाथ पे जा रहे हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से. और इसी के साथ लास्ट की जो 3 स्टेप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और लास्ट वाला भूलना कभी नहीं लाइफ में, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन इससे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 10 के बारे में. स्टेप 10 सेज बी योर ओन cheerleader. दुनिया में बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपकी फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, हो सकता है आपके सपोर्ट में बिल्कुल आपके साथ हो. लेकिन ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप मुश्किल में हो, सेल्फ डाउट में हो, तो एक ही इंसान है जो आपको बचाने आएगा, वो है आप खुद. बी योर ओन cheerleader. उस मोमेंट में, उस डाउनफॉल में अपने आप को रिमाइंड कराना आपका ही काम है कि मेरी क्या ट्रेड्स हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं,
क्या अचीवमेंट्स रही हुई हैं पास्ट में, मेरी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं जो मुझे वापस बाउंस बैक करवाएंगी, क्योंकि डाउनफॉल तो हर किसी का आता है, लेकिन अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ डिपेंड करने के ऊपर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को याद करवाएं कि आई एम द ओनली वन, जो मैं अपने खुद के साथ खड़ी हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है। दैट्स इट। अगर आप ये इंडिपेंडेंस अपने ऊपर रखेंगे तो आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई चीज़ आपको कभी रोक नहीं पाएगी, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। And that's what Priyanka believes too. Whenever life has been tough, and it's been tough many times, it's been almost down and out, and you don't want to get out of bed, and you don't want to see anyone. I grew up in the public eye, so I kind of realized that my best person was me. I had to rely on my skill set. Whenever I was nervous or I was scared, I started focusing on whatever was the goal in that moment. It's okay to start at any point. जब हम कहीं सक्सेसफुल अपने पाथ पे चले जाते हैं और तब हमें कोई बोले कि एकदम से नया वापस फ्रेश स्टार्ट करना है, एक बिजनेस तो बहुत सक्सेसफुल हो गया, एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा कर दिया, एक नया प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं, तब आपका रवैया क्या है? क्या बोलोगे नहीं नहीं ये तो बहुत सही है, मुझे इसको नहीं छोड़ना, तो आप एक ट्रू लीडर नहीं हो। ट्रू लीडर एंड मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इज वन जो किसी भी पॉइंट पे वापस स्टार्ट फ्रेश करने के लिए रेडी होता है। और प्रियंका चोपड़ा की ये खूबसूरती है कि जब वो अपने बॉलीवुड के करियर में एकदम पीक पे थी, दैट वॉज द पॉइंट वेयर शी लेफ्ट एवरीथिंग एंड शी वेंट टू बॉलीवुड और बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट लिया और वहाँ पर भी एकदम धमाका कर दिया, बिकॉज शी मेड इट देयर एज वेल। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, इतने अच्छे अच्छे शोज किए, and she was successful in Hollywood as well because she believed in herself कि मेरी जो qualities हैं वो मेरे साथ रहेंगी और मुझे एक fresh start भी करना हो तो उसमें कोई problem नहीं है। ये अगर आपका रवैया भी हो तो आपको कभी कोई लाइफ में कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है। और ट्रू सक्सेस तो वही होती है जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट में ना हो, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हो। तो अगर एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, देन स्टार्ट फ्रेश विद द सेकेंड वन, थर्ड, fourth, fifth, and have endless opportunities for yourself. So many actors who have come, like Shah Rukh says, why should I go there? I'm comfortable here. Comfortable is boring to me. And I'm not arrogant, I'm self-assured. I know when I walk onto a set, I know what I'm doing. I don't need validations of executives. I'm willing to walk in with my show reel and show people the work that I've done. I'm willing to take auditions. I'm willing to do the work. I don't carry the baggage of my success in another country when I walk into another country. I don't have an arrogant nature like that. I don't have an ego that operates before my job. I'm very professional. If you talk to people who know me, and I take pride in it. इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट स्टेप के ऊपर, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। लास्ट स्टेप है हमारा एटीट्यूड। जब आप ये सब कुछ कर लोगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एंड यू हैव बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज यू हैव एवरीथिंग that you've done in the right manner, तो अब आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली लाइफ और एक्सपीरियंसेस के साथ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा द राइट एटीट्यूड और द राइट कॉन्फिडेंस, जो प्रियंका चोपड़ा बहुत ही अच्छे से, अगर आप उनको अब कभी भी देखें कोई इंटरव्यूज या स्पीचेस या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखें, तो वो अपने एटीट्यूड से दिखता है कि शी इज कॉन्फिडेंट एंड शी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन हर पर्सनैलिटी। उनके थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उनके आइडियाज़ बहुत ही खूबसूरत हैं, और ये जो चीज़ है वो आती है आपके एक्सपीरियंसेस के साथ। तो 12वां स्टेप का आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट होगा ऑफ ऑल द 11 स्टेप्स दैट यू फॉलोड अबव। और ये जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने लगी हूँ, ये प्रूफ है उस चीज़ का दैट प्रियंका चोपड़ा को सक्सेस इतने अच्छे से सिखा दिया चीज़ें दैट शी हैज़ द क्लैरिटी इन हर माइंड and she portrays that really well. Let's take a look at this confident video of Priyanka Chopra and how confident she is in her thoughts as well. This is a question to the feminist Priyanka. Are you not a feminist? So I am asking you a question. For some stupidity of a boy, a girl gives a slap. As a feminist, I haven't seen you ever complaining against the abuse of a man. Where is your equality?
Can I answer that? Please. Can I please answer it? Okay. Because physiologically, men and women are different, sir. Okay, There is no debate about it. Equality is not about physics. Oh my God, this is so basic. We have to get into it. Okay, when we talk about equality and opportunity, we talk about cerebral opportunity. We're not saying I want to be able to be 200 pounds like a man and beat the shit out of somebody else. We're not saying that. We're saying you get the ability to get the job, to be the CEO, and nobody questions when you're driven at 50 and have 3 children how you're managing it all. Don't question me. That's what I'm saying. I can be a CEO and a mother. So when a girl slaps a guy, when he teases her, he deserves it. इसी के साथ हमने अपनी पूरी 12 इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप लिस्ट को कंप्लीट कर लिया है. आई नो दैट यू कैन नॉट वेट टू गेट स्टार्टेड. आप इस पूरी 12 चीज़ों की लिस्ट को एक नोटबुक में कहीं पे लिख लो, बड़े से चार्ट पेपर में अपने रूम में चिपका लो और रोज़ कोशिश करना कि मुझे ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है, इसी ऑर्डर में फॉलो करना है. और जैसे जैसे आपकी नेचर में वो इनबिल्ट होती जाए उसको वहाँ टिक करते रहिए. और जब आपके ये सारे स्टेप्स फॉलो हो जाएं तो देखना आप बहुत ही सक्सेसफुल होंगे लाइफ में. चाहे आप एक बिजनेस पर्सन हैं या आप एक जॉब में हैं, एक प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एक स्टूडेंट हो, ये सारे स्टेप्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा स्टेप था जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ट को टच हुआ. जैसे 6th और 7th मेरे लिए सबसे बिगेस्ट लर्निंग है. विच इज़ द वन दैट यू लाइक द मोस्ट? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. उसी के साथ हम आज की वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं with a beautiful quote by Priyanka Chopra that don't try to fit into the glass slipper, try to break the glass ceiling. With that, I'll see you in the next video. Bye bye.